बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूं बानू शहजादी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बानू लाइव व्लॉग। बानू लाइव व्लॉग में आज जुड़े रहिएगा कि आज हमारी बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और सुनाओ प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमारी यही दुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आज की करते हैं मज़ेदार वीडियो। तो माशाअल्लाह सुबह का टाइम है, तकरीबन टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ा कच्चे सैन में आ गई हूँ। जूस वाले आम आ गए, मीठे मीठे आम आ गए, 120 रुपए किलो। वो इधर मैंने 1-2 मरतबा उससे लिए हैं, तो आज फिर वो आकर गए गेट के पास ही खड़ गया। कहता होगा कि फिर शायद लें, लेकिन नहीं लेते आज। तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो आज थोड़ा मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी आपको। मेरी रात में सोई नहीं हूँ, क्योंकि रात को आज कितने दिन हो गए हैं बारिश है हमारे इलाके में। अभी कुछ मौसम साफ़ है, लेकिन इधर उधर है, बादल छाए हुए हैं। तो एक बात और कि तो मैंने आज हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि आज मैंने एक बात आपसे कहनी है कि जो सिंध से हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उन लोगों में से एक तो मेरी बेटी है और दूसरी एक है, तो वो भी इधर रह रही है हमारे पास। उसकी डिलीवरी इधर ही होनी है। तो उसने मुझे अम्मी बुलाया कि उसका ना अम्मी थी ना उसका अबू था, कोई भी नहीं था। किरण फातिमा की अम्मी हो तो मेरी भी अम्मी बन जाओ, मेरी कोई इधर दुनिया में कोई नहीं है। तो मैंने भी उसको अपनी बेटी बना लिया। पता नहीं अल्लाह पाक इस बातों से राज़ी होता है। तो मैंने उसको अपने दिल से बेटी मान लिया है। तो उसको लेकर जाना है आज हमने हॉस्पिटल। उसका कुछ चेकअप करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। लेकिन पहले उसका बच्चा जो हुआ था कि मतलब कि घर में डिलीवरी हुई थी, तो अभी जो कह रहे हैं कि डिलीवरी घर नहीं होगी, हॉस्पिटल में होगी, ऑपरेशन से होगी। तो देखते हैं, मैं जा रही हूँ उधर उसको लेकर, आज उसका चेकअप करवाएंगे। तो अब अगर दिल से बेटी उसको माना है तो फ़र्ज़ भी निभाना पड़ेगा बेटी का। तो मैं जा रही हूँ। तो सब मुझे जब मैंने उसको कहा है कि जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो मैं मतलब कि नानी बन जाऊंगी, मेरा निवासा हो जाएगा। तो मेरा अभी नवासा होगा तो मेरे घर में होगा। देखा, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं अभी जा रही हूँ उसका चेकअप करवाने के लिए। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो अब दूसरा तीसरा दिन है, इतनी शदीद बारिशें हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, किसी रिक्शे वाले को कैसे बुलाएं। गलियों में इतना पानी है, जमा है, क्या बताऊँ। जी मामा। तुम्हारी बेटी तो ये भी गिरा दिया किसने? ईमान ज़ारा ने। हाँ। ये दोनों इतने बच्चे लड़ते हैं आपस में, इतना झगड़ते हैं, क्या बताऊँ आपको। महानूर फातिमा वैसे थोड़ी बड़ी है उनसे, तो इसको मैं समझाती हूँ कि वो मेहमान है हमारे घर, उसके साथ न लड़ा करो। लेकिन बच्चे हैं, समझते नहीं, आपस में इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, क्या बताऊँ। अभी कह रही है कि शिकायत लेकर आ गई है। मैं भी बाहर बैठी हुई थी, शिकायत लेकर आ गई है। कह रही है कि मेरे ये जो है ना उसने गिरा दिए नीचे। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ले दूँगी अपनी बेटी को। ठीक है, ठीक है। अभी खुश है तो अच्छा व्यूअर्स को बोलो सलाम, बोलो व्यूअर्स को सलाम बोलो, सलाम बोलो व्यूअर्स को। नहीं, इसका मुंह जो है सूजा हुआ है आज। ये नहीं। और मेरी थोड़ी कोई आवाज़ तब्दीली आ गई है, मेरी आवाज़ कुछ चेंज हो गई है। जब से मैं बारिश में ना आई हूँ, आवाज़ ही चेंज हो गई है मेरी। झगड़ते नहीं हैं, अब आपस में खेला करो, झगड़ते नहीं हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे होते हैं जो नहीं झगड़ते। ठीक है, जो झगड़ते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। कुछ कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको निकाल कर चूल्हे पे डाल दिया है प्रेशर कुकर में। ये हम लोग बना रहे हैं आज आलू गोश्त। आजकल फैज़ू का भी मुझसे बहुत झगड़ा हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है इस फैज़ू का। थोड़ा मैं
मैं सैड हो जाऊँ। पता नहीं आजकल क्या हो गया है फैज़ू को। तस्वीर मुझसे खफा खफा रहता है, मुझे पता है वो क्यों रहता है खफा खफा के काफ़ी दिनों से मेहमान आए हुए हैं, तो मैंने कहा वो अपना नसीब खाएंगे। अगर दोनों बेटियां आई हुई हैं सिंध से तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छे सलूक से रहें। तो फैज़ू भी आजकल पता नहीं क्या हो गया है, फैज़ू को समझ नहीं आती। लेकिन बहुत समझाया मैंने, फैज़ू को बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आती। सुतेले आखिर सुतेले ही होते हैं, बस यही बात है। फैज़ू कल से नहीं आया, मतलब कि घर उधर बड़े घर में है, नहीं आया। तो मैंने भी फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनके साथ उनको क्या कहूँ कि तुम चले जाओ। वो काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, 3-4 साल के बाद आई हैं वो मुझे मिलने के लिए। तो मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होती कि फैज़ू ऐसे करे, नहीं करना चाहिए, पूरी बात है। तो समझाती हूँ फैज़ू को, पता नहीं कैसा उसका दिमाग है, समझ नहीं आती है उसकी। तो अभी तक भी नहीं है, अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं आया फैज़ू। तो मैंने सुबह का नाश्ता जो है सबको खिला दिया था, खिला पिला दिया था। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, देखते हैं उधर क्या कंडीशन है, क्या कहते हैं डॉक्टर। तो मेरी कोशिश यही है कि मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल में उसका जो है ऑपरेशन करवा लें, तो जो होगा दवाइयों का ख़र्चा होगा। चलो उनका भी माँ बाप नहीं है, चलो हम इतना तो कर सकते हैं उनके लिए। अगर उसने मुझे अम्मी बुलाया है तो मैं अपना जो है फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से नन्हा मुन्ना बच्चा दे। तो आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। हाय मेरा फैज़ू 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 आया था, रोटी खाना खा कर वो चला गया है। तो मेरे कुछ पास के पड़ोसी हैं वो आ गए पूछने के लिए इधर, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, चाय पी के वो भी चले गए अपने अपने घर। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा है, तो मैंने घर का जो सारा फाइनली काम अभी ख़त्म किया है और नहा भी लिया है मैंने। कभी कौन सा दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, कभी कौन सा ओढ़ लेती हूँ। क्या कराने पे देखो बालन दे हाल है इधर देखो। मैं थोड़ा इडे थी खाना और मैं तो आपको पकड़ के कुटे साई थी। हॉस्पिटल से हम अभी वापस आए हैं। रिपोर्ट में आया है कि 10 दिन दिया है उन्होंने, 10 दिन के बाद जो है 5 दिन बाद ऑपरेशन करवाओ तो तुम्हारी मर्जी, अगर 10 दिन बाद करवाओ तुम्हारी मर्जी। तो मैंने दाखिला है जो कर लिया है, तो ऑपरेशन के तकरीबन खर्चा आ रहा है 25 के 30 हज़ार खर्चा आ रहा है। मैं तो आज वार क्या है तो फैज़ू तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे, बता नहीं सकती। लेकिन मैं भी उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरी आस पर आई है तो मैं उसको बेआस नहीं करूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। और मैं जो सुबह जाऊंगी इंशाल्लाह, कोई बैंक उठाऊंगी, बैंक उठाकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगी, कोई मसला नहीं। ये दुख सुख हर इंसान के ऊपर आ जाता है। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं दवाएँ भी दिखाती हूँ, रिपोर्टें भी दिखाती हूँ आपको। जो अभी उसका दाखिला मैं करवा के आई हूँ, अभी वापस आई हूँ। तो घर जैसे आई, खाना बनाया, मेहमानों को दिया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। तो मसलन कि अभी जब हम जाएंगे हॉस्पिटल तो मेरा थोड़ा वीडियो का मसला बनेगा और कुछ नहीं। तो 3 दिन मतलब कि ऑपरेशन होगा, 3 दिन हम उधर रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज मैंने 4 दुपट्टे तब्दील किए होंगे इस वीडियो में, देखे होंगे आपको। कभी किसी का दुपट्टा ले लेती हूँ, कभी किसी का ले लेती हूँ। बच्चे हैं सारा दिन, वो माँ नूर फातिमा मेरा दुपट्टा लेकर घूमती रहती है। तो ये जो है उस
जो मेरी बेटी बनी हुई है उसके लिए मैं दाखिला भी करवा आई हूँ। आलिया है, डॉक्टर आलिया, उसके पास, उसने ऑपरेशन करना है। और कुछ दवाएं हैं वो भी दिखाती हूँ दूसरे कैमरे से आपको। तो फैज़ू इस बात से बहुत ही खफा है। वो कह रहा था कि वो वहाँ करवा लेती ऑपरेशन, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी अपनी बेटी तो नहीं है। तो मैंने कहा अपनी हो या पराई हो, तो मैंने उसको बेटी माना है, उसने मुझे अम्मी बोला है, तो मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। मैं उसका ज़रूर ऑपरेशन करवाऊँगी और इंशाल्लाह, और नानी भी बनूँगी। मैं नानी भी बन गई। तो पता नहीं अल्लाह पाक किस चीज़ से राज़ी होता है, तो हम अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहते हैं हर चीज़ से। का यहीं एंड करते हैं, क्यों गया है व्लॉग, तो यही ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे। और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हों, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इस बच्ची के लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक इसको खैर खैरियत से बच्चा दे। इसको बेटा बताया है, तो अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, खैर खैरियत से दे। हमारी भी दुआ है और आप भी दुआ किया करें।